बच्चों हमारा चल रहा है अध्याय 5। हमने अध्याय 5 के थ्योरी पार्ट को पूरा कर लिया, साथ में हमने उदाहरणों को भी देख लिया। चलिए आज हम अपने पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को हल करते हैं। तो आप कॉपी, पेन और किताब तीनों चीज़ लेके बैठिए और सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पहले प्रश्नों को आप स्वयं हल करके देखो, नहीं आता है तब जाके इस वीडियो को देखिए। तो चलिए देखते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो बिल्कुल थ्योरिटिकल है। आपका जो पहला प्रश्न है वो थ्योरिटिकल है, आंकिक प्रश्न नहीं है। हमने थ्योरी पार्ट में इन चीज़ों को पढ़ा है तो उसके आधार पर इनके प्रश्नों का आंसर देंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है भू चुंबकत्व संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भू चुंबकत्व के बारे में आपने देखा है था, पृथ्वी भी क्या थी, एक चुंबक के भांति व्यवहार कर रही थी, उसके बारे में हमने देखा था। उससे संबंधित अपने पास है पहला प्रश्न है यहाँ पे ए पार्ट, एक सदिश को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए 3 राशियों की आवश्यकता होती है। पता ही है ना आपको। ए को कैसे दिखोगे, अगर वेक्टर को दिखाना चाहते हो तो अपन जानते हैं इस तरह लिखते हैं, ए आई कैप है ना, A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 क्या करते हैं, के कैप लिखते हैं। ये घटक होते हैं आपके एक्स, वाई और जेड के। ऐसे ही उन 3 स्वतंत्र राशियों के नाम लिखिए जो परंपरागत रूप से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होती है। उन 3 राशियों के नाम हमें क्या करना है, लिखने हैं। हालांकि जब अपन ने पढ़ा था तो वहां पे आपको इन राशियों के नाम बताए थे, ध्यान होगा। एक तो क्या था, चुंबक के दिक्पात कौन था, नमन कोण जिसे नति कोण भी कहा गया था, और साथ में एक क्या था, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का एक क्षैतिज घटक था। ये 3 राशियां हैं जो इनके क्या है, घटक कहलाते हैं या फिर अवयव कहलाते हैं। चलिए ये पार्ट तो आपका पूरा हो गया। हम बात करते हैं बी वाले के लिए कि बी पार्ट में अपने से क्या पूछा जा रहा है। ये कह रहे हैं दक्षिण भारत में किसी स्थान पर नति कोण का मान लगभग 18 डिग्री है। कहाँ पे, दक्षिण भारत की तरफ, साउथ की तरफ। ब्रिटेन में आप इससे अधिक नति कोण की अपेक्षा करेंगे या कम की। अब इसके लिए क्या होना चाहिए, आपको मानचित्र का ध्यान होना चाहिए। अगर आप मानचित्र को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ब्रिटेन भौगोलिक उत्तरी ध्रुव तथा चुंबक के दक्षिण ध्रुव के क्या है, निकट है। और यहाँ पे जो नति कोण का मान आएगा लगभग कितना होगा, 70 डिग्री का आएगा। तो सीधी सी बात है, पहले से क्या हो गया, वो मान बढ़ गया। ठीक है, बात करता हूं मैं सी वाले पार्ट की। सी वाला पार्ट देखें, ये कह रहे हैं यदि आप ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न शहर में भूचुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का नक्शा बनाएं तो ये रेखाएं पृथ्वी के अंदर जाएंगी या इससे क्या होंगी, बाहर आएंगी। अब अपने को ये पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया में जो मेलबोर्न शहर है, ऑस्ट्रेलिया है, वहां पे अब क्या है, मेलबोर्न शहर है। यह भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव और चुंबकीय उत्तरी ध्रुव के क्या है, निकट है। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी, पृथ्वी के बाहर आती हुई हमें क्या होगी, प्रतीत होंगी। ठीक है, तो ये अपने ए, बी और सी पार्ट थे, हालांकि बिल्कुल थ्योरेटिकल है। अब बात करें हम डी पार्ट की। डी पार्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहां पूछा जा रहा है एक चुंबकीय सुई जो ऊर्ध्वातल में घूमने के लिए स्वतंत्र है, यदि भूचुंबक के उत्तर या दक्षिण ध्रुव पर रखी हो तो यह किस दिशा में संकेत करेगी। देखिए ऊर्ध्वातल में घूमने के लिए स्वतंत्र है। ये ऊर्ध्वातल जानते हैं आप, 90 डिग्री के कोण पे जो होता है बिल्कुल सीधा, उसको हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वातल कहते हैं। तो यहाँ सीधी सी बात है कि ऊर्ध्वातल में घूमने के लिए स्वतंत्र चुंबकीय सुई ऊर्ध्वाधर नीचे या ऊपर की ओर ही संकेत करेगी। क्यों, क्योंकि ध्रुवों पे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर दिशा में ही होता है। लेकिन यदि चुंबकीय सुई केवल क्षैतिज तल में घूमने के लिए स्वतंत्र हो, क्षैतिज तल में घूमने के लिए स्वतंत्र हो, तो वो क्या होगा, ये किसी भी दिशा में ठहर सकती है। समझिए बात को, क्लियर है। चलिए डी पार्ट कंप्लीट करने के बाद हम पढ़ते हैं ई पार्ट को। ई में हमसे क्या पूछा गया प्रश्न में, ये देखते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि यह माना जाता है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लगभग एक चुंबकीय द्विध्रुव के क्षेत्र जैसा ही होता है, जो कि पृथ्वी के केंद्र पर रखा हुआ है, और इसका द्विध्रुव आघूर्ण 8 × 10⁻22 है। कोई ढंग सुझाइए जिससे इस संख्या के परिमाण की कोटि की जांच की जा सके। ऐसा हमें बताना है कि वास्तव में ये सही है या गलत है, ये बताना है अपने को। देखो m का मान है 8 × 10⁻22 जूल टेस्ला। ठीक है, अब हम पृथ्वी के चुंबकीय निरक्ष पर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं, और वो सूत्र अपने को पता ही है। निरक्ष का सूत्र क्या होता है, निरक्ष का सूत्र होता है B = μ0m/4πr3, है ना। यहाँ पे जो स्मॉल r है वो कितना है, पृथ्वी का होता है 6400 किलोमीटर। ठीक है, पृथ्वी का कितनी होती है त्रिज्या, 6400 किलोमीटर, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, 6.4 × 10⁻6 लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ रख दिया मान को इस r की जगह। तो यहाँ पे हमने ये मान रख दिया
6.4 इंटू 10 की घात 6 की पावर 3। इसको हल करोगे तो ये आएगा 0.31 इंटू 10 की घात माइनस का 4 टेस्ला। ठीक है, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं 0.31 गाउस। और ये क्या हुआ, ये जो मान प्राप्त हो रहा है वो किसके कोटि का है, यह परिणाम पृथ्वी पर प्रेक्षित चुंबकीय के क्षेत्र की कोटि का ही है। ठीक है, क्लियर। बात करें हम कौन से पार्ट की, एफ पार्ट की बात करें। हमने डी तक कर लिया, एफ पार्ट की बात करें तो सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ें कि एफ में प्रश्न क्या दिया गया है वो देखते हैं। यहां लिखा हुआ है भूगर्भ शास्त्रों का मानना है कि मुख्य नॉर्थ साउथ चुंबकीय ध्रुवों के अतिरिक्त पृथ्वी की सतह पर कई अन्य स्थानीय ध्रुव भी हैं जो विभिन्न दिशाओं में विन्यस्त है। ऐसा होना कैसे संभव है, यानी जो भूगर्भ शास्त्री कौन होते हैं, जो अंदर की पृथ्वी के अंदर की चीज़ों का अध्ययन करते हैं, उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे रिजल्ट निकालते हैं, उनको हम बोलते हैं भूगर्भ शास्त्री, है ना। इन्होंने कहा कि मुख्य नॉर्थ साउथ चुंबक ध्रुव के अतिरिक्त पृथ्वी की सतह पे कई अन्य स्थानीय ध्रुव भी हैं जो विभिन्न दिशाओं में विन्यास से नहीं रुक सकते हैं। ऐसा होना कैसा संभव है, ऐसा तो होता है, वास्तव में सही है, वो सही मानते हैं। देखिए, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है लगभग द्विध्रुव जैसा ही होता है, परंतु उसके अंदर जो होते हैं ना चुंबकित खनिज भंडार, इनके कारण स्थानीय ध्रुव भी क्या हो जाते हैं, विद्यमान हो जाते हैं। तो कारण क्या है, चुंबकीय खनिज भंडारों के कारण ये पॉसिबल है। ठीक है, ये पहले पार्ट के अपने पास 1 से लेके F तक थे। अब बात करते हैं सेकंड वाले की। सेकंड में देखिए यहाँ पे भी आपको A, B, C, D, E, F है ना, इसमें भी F तक दिया हुआ है। और ये भी क्या है, बिल्कुल थ्योरेटिकल ही है ना, थ्योरी बेस पे ही है, न्यूमेरिकल ये नहीं है। तो सबसे पहले इन्होंने ये लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है अपने पास, एक जगह से दूसरी जगह जाने पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बदलता है। एक जगह से दूसरी जगह जाने पर चुंबकीय क्षेत्र बदलता है, क्या यह समय के साथ भी बदलता है? यदि हाँ तो कितने समय अंतराल पे और इसमें पर्याप्त परिवर्तन होते हैं? कितने समय अंतराल पे इसमें पर्याप्त परिवर्तन होते हैं? देखिए बदलता है। अब बदलता कैसे है, आपका कई प्रकार से बदलने के कई कारण हैं और कई तरीके हैं कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में समय के साथ परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। कैसे? दैनिक हो सकता है यानी रोजाना, वार्षिक यानी वर्ष में एक बार, और दीर्घकालिक, है ना, और अनियमित परिवर्तन भी होते हैं। ठीक है, दैनिक परिवर्तन प्रतिदिन होते हैं, है ना, दैनिक परिवर्तन क्या होंगे, प्रतिदिन प्रेक्षित होंगे। वार्षिक परिवर्तन वर्ष भर के अंतराल में होगा, और जो दीर्घकालिक की बात की वो लगभग 1000 वर्ष के चक्र में क्या होते हैं, प्रेक्षित होते हैं। समझिए बात को। चलिए बी पार्ट में चलते हैं। बी पार्ट क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं पृथ्वी के क्रोड में लोहा है, यह ज्ञात है कि फिर भी भूगर्भ शास्त्री इसको पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत नहीं मानते। क्यों? ये अपने को पता है पृथ्वी का जो गर्भ है उसके में क्या है, लोहा है ना, पृथ्वी के क्रोड में क्या है, लोहा है, और पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार करता है, फिर भी हम क्या करते हैं, इसको नहीं मानते। किसको नहीं मानते? इस लोहे को चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? अपने को ये कारण बताना है। देखिए उसके अंदर जो लोहा है वो कौन सी अवस्था में है, पृथ्वी के क्रोड में लोहा क्या है, द्रवित अवस्था में है, और द्रव लोहा लोह चुंबकीय नहीं होता है। बताया था आपको इस चीज को, द्रव लोहा क्या होता है, लोह चुंबकीय नहीं होता है, इसलिए से भू चुंबक का स्रोत नहीं माना जाता है। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, स्रोत नहीं मानते, भू चुंबक का स्रोत नहीं मानते। थ्योरी पार्ट पढ़ाते वक्त भी आपको बताया था इस चीज के बारे में। सी देखते हैं। सी पार्ट में है कि पृथ्वी के क्रोड के बाहरी चालक भाग में प्रवाहित होने वाली आवेश धाराएं भू चुंबकीय क्षेत्र के लिए उत्तरदायी समझी जाती है। सुनना, पृथ्वी के क्रोड के बाहरी चालक भाग में प्रवाहित होने वाली आवेश धाराएं भू चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या होती है, उत्तरदायी समझी जाती हैं। इन धाराओं को बनाए रखने वाली बैटरी क्या हो सकती है, ये बताना है अपने को सी पार्ट में। तो हम सी पार्ट के लिए क्या कहेंगे, यह एक संभावना कौन सा, रेडियो सक्रियता होता है। एक संभावना यह है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में रेडियो सक्रियता विद्यमान है, परंतु ये एकमेव क्या है, सुनिश्चित कारण नहीं हो सकता, इसका एक सुनिश्चित कारण नहीं है। बात करें डी पार्ट की, देखें डी पार्ट में क्या पूछा जा रहा है अपने को, अपने 4-5 अरब वर्षों के इतिहास में पृथ्वी अपने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कई बार उलट चुकी होगी। 4-5 अरब वर्षों के इतिहास में क्या होगा, पृथ्वी अपने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या कर चुकी होगी, उलट चुकी होगी। भूगर्भ शास्त्री इतने सुदूर अतीत के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कैसे जान पाते हैं, यानी वो उनका अध्ययन कैसे कर लेते हैं, उनको ये कैसे पता चल जाता है, ये अपने को बताना। इतनी पुरानी बात उनको कैसे पता चल जाती है। होता क्या है कि चट्टानें जब ठोस से क्या होती हैं,
स्वरूप में परिवर्तित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र का अल्प अभिलेखन उनमें हो जाता है। ठीक है, चट्टान क्या होता है, धीरे धीरे बदलते हुए क्या होता है, चुंबक बन जाता है। इन चट्टानों के चुंबकीय अभिलेखों के विश्लेषण से भू चुंबक के इतिहास को जाना जा सकता है, तो वहां से वो इसको पहचान लेते हैं। ई पार्ट की बात करें, ई पार्ट में क्या पूछा गया हमसे, बहुत अधिक दूरियों पे लगभग 30,000 किलोमीटर से अधिक पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अपनी द्विध्रुवीय आकृति से काफी भिन्न हो जाता है। कौन से कारक हैं इस विकृति के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। ये कब हो सकता है, बहुत दूर जा रहे हो तो सीधी सी बात है आयन मंडल के कारण ऐसा होता है। ठीक है, आयन मंडल के कारण होता है, तो यह विकृति आयन मंडल के आयनों की गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण होती है। ठीक है, क्लियर ये बातें। चलिए एक और पार्ट है इसका, एफ पार्ट और देख लेते हैं। एफ पार्ट में हमसे पूछा गया है अंतरातारकीय अंतरिक्ष में 10⁻12 टेस्ला की कोटि का बहुत ही क्षीण चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या इस क्षीण चुंबकीय क्षेत्र के भी कुछ प्रभावी परिणाम हो सकते हैं, समझाइए। क्षीण का मतलब पहले तो ये देखें कि आगे क्षीण का मतलब क्या होता है। क्षीण का मतलब होता है बहुत ही कम। ठीक है, तो इसका जवाब देखें। देखिए चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण की जो त्रिज्या होती है R = mv/q होती है, पड़ी हुई है ना। इसके वर्ताकार पथ में क्या होता है, विक्षेपित होता है। अब देखो यहाँ पे b का मान छोटा सा ले लोगे तो r एकदम से बढ़ जाएगा, है ना, नीचे है ना b, तो यहाँ पे अल्प मान का चुंबकीय क्षेत्र बहुत अधिक त्रिज्या का पथ प्रदान करेगा। सीधी सी बात है, जितना b छोटा करोगे r बढ़ेगा तो त्रिज्या बढ़ेगी। परिणाम स्वरूप क्या होगा, कम दूरियों के लिए आवेशित कण का पथ लगभग क्या होगा, एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। बहुत ज्यादा कर देंगे तो पथ क्या होगा, एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। और इनका विक्षेप क्या होगा, उपक्षेपणीय होगा, उपेक्षा युक्त होगा। ठीक है, लेकिन बहुत अधिक दूरियों पर यह विक्षेप क्या होगा, मापन के योग्य होगा और प्रभावी भी होगा। ठीक है, ये बात इसकी है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 3। यहां पे लिखा हुआ एक छोटा छड़ चुंबक जो एक समान बाह्य के चुंबकीय क्षेत्र 0.25 टेस्ला, यानी बी का मान दिया इन्होंने 0.25 टेस्ला के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। थीटा का मान कितना दे दिया अपने को, 30 डिग्री पर 4.5 × 10⁻2 जूल का बल आघूर्ण, यानी टो का मान भी मिल गया, है ना। तो चुंबक के आघूर्ण का मान ज्ञात करना है, यानी हमें m का मान ज्ञात करना है कि m का मान क्या होगा। हालांकि यहाँ लिखा हुआ है आपके पास टो का सूत्र आप जानते हो, टो बराबर होता है mb sin थीटा। मान रख देंगे इनका, है ना। तो यहाँ से m निकालेंगे तो m बराबर होगा टो बटा b sin थीटा। टो का मान रख दिया हमने 4.5 × 10⁻2 और अपने को क्या करना है, b का मान रख देना 0.25 sin 30। sin 30 का मान कितना होता है आपको पता ही है, इसको आगे हल कर लेंगे हम। ये 4.5 × 10⁻2, ये अपने पास 0.25 और इसका मान कितना हो गया 1/2। इसको आगे सरल कर सकते हैं, ये 2 ऊपर चला गया तो ये कितना हो गया अपने पास 9 हो जाएगा, है ना। 9 × कितना 10⁻2, नीचे है अपने पास 0.25। 0.25 को भी ऊपर लेके जाओगे तो 1/4 होता है, तो लगभग 9 × 36 हो जाएगा ये, है ना, × 10⁻2 तो ये आ जाएगा अपने पास 0.36 जूल टेस्ला। ठीक है, क्लियर, यहाँ पे ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 देखें, यहाँ पे चुंबक के आघूर्ण m बराबर दिया हुआ है 0.32 जूल पर टेस्ला वाला एक छोटा छड़ चुंबक 0.15 टेस्ला के एक समान बाह्य के चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। यदि यह छड़ क्षेत्र के तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है तो क्षेत्र के किस विन्यास में यह स्थायी संतुलन और अस्थायी संतुलन में होगा। प्रत्येक स्थिति में चुंबक की स्थिति ऊर्जा का मान बताइए। आपको बताया था जब हमने थ्योरी पार्ट पढ़ा तो वहाँ पे बताया था थीटा बराबर 0 पे तो क्या होता है, स्थायी संतुलन अवस्था होती है ना, और थीटा बराबर 180 पे क्या होती है, अस्थायी होती है। ये चीज़ हमने देखी थी। चलिए यहाँ पे अपने को m दिया हुआ है 0.32 जूल पर टेस्ला और b दिया हुआ है 0.15 टेस्ला। स्थायी संतुलन के थीटा का मान 0 लेंगे, है ना, और आपको स्थितिज ऊर्जा का सूत्र याद ही है, -mb cos थीटा होता है। यहाँ पे हमने m का मान रख दिया, b का मान रख दिया और थीटा 0 ले लिया, cos 0 का मान 1 होता है, तो ये आ गया अपने पास -4.8 × 10⁻2 जूल। ठीक है, सेकंड केस की बात करूं तो यहाँ पे थीटा मुझे क्या लेना है, पाई लेना है, यानी 180 डिग्री लेना है। और ये अपने को पता है कोस 180 डिग्री यानी कोस पाई का मान कितना होता है, -1 होता है ना। तो वो यहाँ पे क्या हो गया, -1 हो गया, प्लस का हो जाएगा, इस पर क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया।
तो इस पर ये आंसर आ जाएगा 4.8 इंटू 10 की घात माइनस का 2 जूल। ठीक है, चलिए बढ़ते हम प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 में हमसे कह रहा है कि एक परिनालिका में पास पास लपेटे गए 800 फेरे हैं। कितने फेरे हैं? 800 हैं, तथा इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2.5 इंटू 10 की घात माइनस का 4 मीटर स्क्वायर है और इसमें 3.0 एम्पियर धारा क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। चाहते क्या है? समझाइए कि किस अर्थ में यह परिनालिका एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है। इसके साथ जुड़ा हुआ चुंबकीय आघूर्ण कितना है? यानी हमें चुंबकीय आघूर्ण का मान भी ज्ञात करना है। चलिए यहाँ फेरों की संख्या दे रखी है n बराबर 800, क्षेत्रफल दे रखा है a बराबर 2.5 इंटू 10 की घात माइनस का 4 मीटर स्क्वायर और प्रवाहित धारा I बराबर है 3 एम्पियर। ठीक है, परिनालिका का चुंबकीय आघूर्ण m बराबर होता है NIA, है ना। m बराबर क्या होता है? NIA। n का मान मैंने रखा 800, I का 3 और a का मान 2.5 इंटू 10 की घात माइनस 4। इससे m का मान आ गया 0.6 जूल पर टेस्ला। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो गया? m का मान आ गया, यानी यह परिनालिका की अक्ष के अनुदिश होता है। इस प्रकार धारावाही परिनालिका एक क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करती है। ठीक है, क्लियर। अक्ष के क्या होना चाहिए? अक्ष के अनुदिश होना चाहिए। चलिए प्रश्न संख्या हम 6 की ओर चलते हैं। ये पूछ रहे हैं कि यदि प्रश्न 5 में बताई गई परिनालिका ऊर्ध्वाधर दिशा के सापेक्ष घूमने के लिए स्वतंत्र हो और इस पर क्षैतिज दिशा में एक 0.25 का एक समान चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए तो इस परिनालिका पर लगने वाले बल आघूर्ण का परिमाण उस समय क्या होगा जब इसकी अक्ष आरोपित क्षेत्र की दिशा से कितने डिग्री का कोण बनाते हो? 30 डिग्री का कोण बना रही हो। इस पर आपको कोण 30 डिग्री का दिया हुआ है, यानी बी अपने को वही है 0.25 टेस्ला, थीटा 30 डिग्री है और अपने को एम दिया हुआ है 0.6 जूल पर टेस्ला। ठीक है, टो बराबर हम जानते हैं एम बी साइन थीटा होता है, तो यहाँ से टो निकाल लिया। एम का मान मैंने रख दिया 0.6, बी का मान 0.25 और थीटा का मान 30। हल कर लेंगे, ये आ गया 0.6 इंटू 0.25 और साइन 30 का मान तो आपको पता ही है कितना होता है? 1/2 होता है। इसको इससे काटा दिए 0.3 आ गया, 25 से 75 तो 0.075, तो ये आ गया अपने पास टो बराबर 0.075 न्यूटन मीटर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या 7 है, एक क्षण चुंबक जिसका चुंबकीय आघूर्ण 1.5 जूल पर टेस्ला है और 0.22 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश रखा है। ठीक है, पूछा क्या है? यहाँ पे इसके पार्ट बनाए गए हैं। पहले पार्ट में आपसे पूछा है एक बाह्य बल आघूर्ण कितना कार्य करेगा यदि यह चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के फर्स्ट लंबवत, सेकंड विपरीत दिशा में संग्रहित करने के लिए घुमा दें। ठीक है, तो चलिए बी पार्ट में को भी देख लें। बी पार्ट में पूछा है स्थिति फर्स्ट और सेकंड में चुंबक पर कितना बल आघूर्ण लगेगा, तो दोनों पार्ट को एक साथ हल कर लेते हैं। हमें दिया हुआ है एम का मान 1.5 जूल पर टेस्ला, बी का मान 0.22 टेस्ला, थीटा कितना है? थीटा 1 कितना है? 0 डिग्री। थीटा 1 क्या है? शुरू में तो 0 डिग्री है। थीटा 2 कितना है? देखिए यहाँ पे लंबवत, थीटा 2 कितना हो गया? लंबवत, यानी 90 डिग्री पे। तो हमने क्या किया? थीटा 2 90 डिग्री लगा दिया। W बराबर हो जाएगा, आपको सूत्र याद होगा, माइनस एम बी कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1 होता है। तो ये 90 डिग्री हो गया और ये क्या हो गया? 0 डिग्री। कोस 90 का मान कितना होता है आपको पता ही है? 0, और कोस 0 का मान कितना होता है? 1। तो ये माइनस का और ये माइनस का क्या हो गया? प्लस का हो गया। तो इसको हल करोगे दिया आ जाएगा बच्चों आपका 1.5 इंटू 0.22। समझ गए? वो क्या हो गया? वो माइनस का था और यहाँ भी माइनस का था, इसलिए दोनों क्या हो गए? प्लस के हो गए। और 1.55 को हमने क्या किया? 0.22 से गुणा कर लिया, लगभग ये आ जाएगा 0.33 जूल। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री की बात कर रहे हैं। जब आपका थीटा 2 180 डिग्री पे है तो उस वक्त क्या होगा? इसका मान तो -1 होगा, इसका भी क्या हो गया? -1। तो ये क्या हो गया? माइनस का 2 हो गया और ये भी माइनस का, तो प्लस का 2 हो जाएगा, है ना। इसको हल कर लेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा? पहले 0.33 आया था, दुगना कर दो, 0 पॉइंट कितना होगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, देखिए टो की बात करें, टो होता है आपका एम बी साइन थीटा, है ना। मान रखिए लंबवत के लिए थीटा का मान 90 डिग्री रख दिया। साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है, जिसको गुणा कर लेंगे, उसको 1 से कर लेंगे। 1.5 को 0.22 से गुणा किया, अभी किया है अपन ने, 0.33 न्यूटन पर मीटर आ जाएगा। ठीक है, दूसरे केस में साइन पाई का जो मान होता है वो क्या होता है? 0 होता है। तो जैसे ही 0 होगा तो पूरे में क्या होगा? पूरे को हम 0 से गुणा करेंगे, क्या आएगा? 0 ही तो आएगा। पूरे को 0 से गुणा करोगे 0 आएगा, तो ये रिजल्ट आ गया।
ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 8। यहां कह रहे हैं एक परिनालिका जिसमें पास पास 2000 फेरे लपेटे गए हैं। कितने फेरे हैं अपने पास? 2000 फेरे यहाँ पे लपेटे गए हैं तथा इनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1.6 इंटू 10 की घात माइनस का 4 मीटर स्क्वायर है, जिसमें 4.0 एम्पीयर की धारा क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। इसके केंद्र से इस प्रकार लटकाई गई है कि यह एक क्षैतिज तल में घूम सके। इसके दो पार्ट बनाए गए, देखते हैं वो दो पार्ट क्या क्या हैं। पहला पार्ट है परिनालिका के चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या है, ठीक है, और दूसरा है परिनालिका पर लगने वाला बल एवं बल आघूर्ण क्या है यदि इस पर इसकी अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 7.5 इंटू 10 की घात माइनस 2 टेस्ला का एक समान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए, है ना। उस वक्त आपको क्या करना है? बल आघूर्ण ज्ञात करना है। तो हल कर लेते हैं। आपको क्या दिया हुआ है? एन दे रखा है 2000 फेरों की संख्या, क्षेत्रफल दिया हुआ है अपने पास ए कितना? 1.6 इंटू 10 की घात माइनस का 4 मीटर स्क्वायर, और आई कितना? धारा कितनी बह रही है? 4 एम्पियर। और अपन ने जानते हैं सूत्र m बराबर होता है एन आई ए। तो पहला वाला पार्ट ये कंप्लीट हो गया आपका। n का मान 2000, i का मान 4, a का मान 4 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 4। इसको सरल कर लेंगे, ये आ जाएगा 1.28 जूल पर टेस्ला। बी पार्ट की बात करें तो वहां पे अपने को बी बराबर दिया हुआ है क्षेत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र वो दिया हुआ है 7.5 इंटू 10 की घात माइनस 2 टेस्ला। एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री और नेट बल कितना है? 0 है। बल आघूर्ण का सूत्र आपको पता ही है, बल आघूर्ण होता है टो बराबर एम बी साइन थीटा। वहां टो निकालना है अपने को, एम का मान 1.28, ठीक है, एम का मान क्या है अपने पास? 1.28 जो निकला हुआ है ना, और बी का मान 7.5 इंटू 10 की घात माइनस 2 और साइन 30, और साइन 30 का मान अपने को पता ही है। साइन 30 का जो मान होता है वो कितना होता है? साइन 30 का मान होता है 1/2। तो यहाँ पे हल कर सकते हैं इन मानों को रख के। हमने ये 7.5 लिख लिया, 10 की घात माइनस 2 और 1/2। इनको सरल कर लें, इनको सरल करेंगे, सरल करने पास अपने पास ये आ जाएगा 4.8 इंटू 10 की घात माइनस का 2 न्यूटन मीटर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या 9 है एक वर्ताकार कुंडली जिसमें कितने फेरे हैं? 16 फेरे हैं, जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी है अपनी? 10 सेंटीमीटर है, और इसमें 0.75 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस प्रकार रखी है कि इसका तल 5.0 इंटू 10 की घात माइनस 2 टेस्ला परिमाण वाले बाह्य क्षेत्र के क्या है? लंबवत है, ठीक है। साथ में और क्या कह रहे हैं? कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत और इसके अपने तल में स्थित एक अक्ष के चारों तरफ घूमने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। यदि कुंडली के जरा सा घुमाकर छोड़ दिया जाए तो यह अपनी स्थायी संतुलन अवस्था के इधर उधर 2.0 पर सेकंड की आवृत्ति से दोलन करती है। कुंडली का अपने घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या होगा ये बताना है अपने को, ठीक है। यहाँ सारे रिजल्ट जो हैं वो अपन लिख लेते हैं एक बार शॉर्ट में। n बराबर तो हो गया 16 और r आ गया अपने पास 10 सेंटीमीटर, और i है अपने पास कितना? 0.75 एम्पियर, और b क्या दिया हुआ है अपने पास? 5 गुणा 10 की घात माइनस का 2 टेस्ला। दोलन की आवृत्ति f दिखा देता हूँ 2 प्रति सेकंड है ना। दोलन की आवृत्ति यही है। कुंडली का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है हम जानते हैं m बराबर क्या होता है? NIA होता है। n का मान 16, i का मान 0.75 और a क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर। तो ये आ गया पाई और ये r उसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास m बराबर 0.377 जूल बटे टेस्ला। f का सूत्र ये होता है, f बराबर होता है 1/2 पाई अंडर रूट एम बी बटा, ये आपका क्या है? जड़त्व आघूर्ण का सिंबल है, ठीक है। तो यहां से हम क्या करें? इसका मान निकाल लें, सूत्र से इसका मान निकालेंगे तो ये मान निकलता है अपने पास जड़त्व आघूर्ण बराबर एम बी बटा 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। इन सब के मानों को क्या करें? रख दें। यहां से आपके घूर्णन अक्ष के सापेक्ष आपको जड़त्व आघूर्ण प्राप्त हो जाएगा। कितना होगा? 1.19 इंटू 10 की घात माइनस का 4 किलोग्राम मीटर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 10 की ओर चलते हैं। यहां है अपने पास एक चुंबकीय सुई चुंबकीय यामोत्तर के समांतर एक ऊर्ध्वाधर में घूमने के लिए क्या है? आपके पास स्वतंत्र है। इसके उत्तरी ध्रुव क्षेत्र से 22 डिग्री के कोण पर नीचे की ओर झुका हुआ है, ठीक है। इस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज अवयव का मान 0.35 गाउस है। इस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है। ये सारी चीजें दी हुई, इसको हम शॉर्ट में लिख लेते हैं। हमें नमन कोण दिया हुआ है कितना? 22 डिग्री, ठीक है। आपको क्षैतिज घटक BH का मान दिया हुआ है 0.35 गाउस।
ये आप जानते हैं बी एच बराबर होता है बी कोस थीटा। ठीक है, बी एच बराबर क्या होता है बी कोस थीटा। यहाँ से अगर मैं बी का मान निकालना चाहता हूँ तो बी बराबर होगा बी एच बटे कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पे बी एच का मान दिया हुआ है मेरे को 0.35, थीटा का मान कितना है 22। कोस 22 सारणी से देखोगे तो कोस 22 का मान लगभग आता है 0.9272। याद रखना इस चीज़ को, इसका मान लगभग ये प्राप्त होता है। तो ये आ गया अपने पास 0.35 में मुझे भाग किसका देना है 0.9272 का। तो ये अपने पास बी का मान आ जाएगा 0.38 गाउस। इसको हल करेंगे बी का मान प्राप्त हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र आपको ये मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 की। 11वें प्रश्न में कह रहे हैं कि दक्षिणी अफ्रीका के किसी स्थान पर एक चुंबकीय सुई भौगोलिक उत्तर से 12 डिग्री पश्चिम की ओर संकेत करती है। भौगोलिक उत्तर से कितना 12 डिग्री पश्चिम की ओर संकेत करती है। चुंबकीय याम्योत्तर में संरेखित नत्ती वृत्त की चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव क्षैतिज से 60 डिग्री उत्तर की ओर संकेत करता है। ठीक है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव मापने पर 0.16 गाउस पाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र कितना पाया जाता है 0.16। इस स्थान पर पृथ्वी के क्षेत्र का परिमाण और दिशा बताइए। यहाँ पे परिमाण कितना होगा और दिशा क्या होगी वो बतानी है। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, दिक्पात कोण दिया हुआ है कितना 12 डिग्री पश्चिम में। ठीक है, नमन कोण कितना दिया हुआ था 60 डिग्री, और जो अपने पास हॉरिजेंटल था क्षैतिज घटक था वो दिया हुआ है 0.16 गाउस। कुछ इस तरह देख लीजिए, आप चित्र इस तरह बना लेंगे। ठीक है, ये 12 डिग्री का है। फिर देखें हमें ज्ञात करना है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। ये अपन जानते हैं, पिछले वाले प्रश्न में भी देखा हमने कि बी एच बराबर होता है बी कोस थीटा, और यहाँ से जब मुझे बी निकालना है तो क्या होगा बी एच बटे में क्या हो जाएगा कोस थीटा, है ना। तो ये निकाल लिया हमने, बी एच का मान रख दिया कोस 60 का मान होता है 1/2, और इसको हल करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा b बराबर 0.32 गाउस। ठीक है, यह भौगोलिक यामोत्तर से क्या है पश्चिम की ओर 12 डिग्री का कोण बनाते हैं, और क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए ऊर्ध्वा तल में ऊपर की ओर क्या होगा दिष्ट होगा। जो दिया हुआ है उसी का होगा ऊपर की ओर दिखेगा। तो ये मान अपने को प्राप्त हो गया। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 12 की। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये कह रहे हैं किसी छोटे छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण 0.48 जूल पर टेस्ला है। चुंबक के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर इसके चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा बताइए। यदि यह बिंदु चुंबक के अक्ष पर स्थित हो, सेकंड पूछा है चुंबक के अभिलंब समद्विभाजक पर स्थित हो। अभिलंब समद्विभाजक, समद्विभाजक का मतलब होता है समान दो भागों में बांट दो, लंब समद्विभाजक भी बोला जा सकता है इसको। ठीक है, चलिए देखिए क्या दिया गया है। हमें m का मान दिया हुआ है 0.48 जूल पर टेस्ला, r दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में बदलना चाहता हूं तो मीटर में बदलने के लिए क्या करूंगा, मैं 100 का भाग दे सकता हूं, और 1/10 यानी 0.1 मीटर हो गया। यानी 10 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं 0.1 मीटर लिख सकते हैं, यही लिख दिया। और चाहें तो आप केवल यूं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यूं भी लिख सकते हैं 10 × 10⁻² मीटर। अब हम अक्ष पे ज्ञात करें तो अक्ष पे हमें चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र ध्यान है μ0/4π2m/r³। मान रख दीजिए, यहाँ पे हमने सबका मान रख दिया। μ0/4π का मान 10⁻⁷, 2 तो है ही, m का मान रख दिया और r का मान रख दिया। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0.96 × 10⁻⁴ टेस्ला। और जो इसकी दिशा होगी चुंबक के साउथ से क्या होगी नॉर्थ की ओर होगी। ठीक है, बात करें हम सेकंड पार्ट की निरक्ष की। निरक्ष की बात करें तो निरक्ष वाला सूत्र रख देंगे μ0m/4πr³, यानी जो पहले आया था उसका क्या होगा हाफ आएगा। ये तो पता है ना अपने पास, वो सारे मान रख दिए। ये आ गया अपने पास 0.48 × 10⁻⁴। पहले क्या आया था 0.96, इसका आधा कितना हुआ 0.48, तो ये परिमाण आ गया। और इसकी जो दिशा देखेंगे, इसकी दिशा क्या होती है नॉर्थ से किधर की होती है साउथ की ओर होती है। इसकी जो दिशा होती है वो नॉर्थ से साउथ की ओर होती है। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 13 की। प्रश्न संख्या 13 देखें, यहाँ है अपने पास क्षैतिज तल में रखे एक छोटे चर चुंबक का अक्ष चुंबक के उत्तर दक्षिण दिशा के अनुदिश है। ठीक है, संतुलन बिंदु चुंबक के अक्ष पर इसके केंद्र से 14 सेंटीमीटर दूर स्थित है। संतुलन बिंदु कहाँ है, चुंबक के अक्ष पर इसके केंद्र से 14 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र 0.36 गाउस एवं नति कोण कितना है 0 है। चुंबक के अभिलंब
समद्विभाजक पर इसके केंद्र से उतनी ही दूर 14 सेंटीमीटर, दूरी कितनी ले उतनी ही लेनी है, स्थित किसी बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा ये पता करना है। देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, अपने को BH का मान दे दिया 0.36 गाउस दे दिया ना अपने को, यार है ना, कितना दे दिया, चुंबकीय क्षेत्र 0.36 गाउस है। ठीक है, उदासीन बिंदु पे R कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, है ना, R क्या हो गया 14 सेंटीमीटर। अपन क्या करें, BX का सूत्र रखें, ये हो गया μ0 2m/4 पाई r3, ये किसके बराबर होगा, BH के बराबर होगा। ठीक है, हम ये भी जानते हैं कि जो बराबर दूरी होती है, ठीक R दूरी पे निरक्ष में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो अक्ष के चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है, आधा होता है ना। तो ये क्या हो गया अपने पास, अक्ष का आधा क्या हो गया, BH/2 हो गया। अब क्या करें, यहाँ पे टोटल निकालेंगे, B कुल निकालेंगे, तो B कुल क्या होगा, BH + B निरक्ष होगा। निरक्ष का कितना हो गया, आधा हो गया, तो ये 3/2 BH हो गया, है ना। तो अब इसको क्या करना है, 3/2 को किससे गुना करना है, 0.36 से, तो ये हमारा क्या होगा, उत्तर आ जाएगा 0.54 गाउस। समझ के बात को, क्लियर है। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 14 की, ये 13 से रिलेटेड है। यहाँ कह रहे हैं यदि प्रश्न 13 में वर्णित चुंबक को 180 डिग्री से घुमा दिया जाए तो संतुलन बिंदुओं की नई स्थिति क्या होगी। क्या करें, 180 डिग्री से घुमा दें भाई, जैसे ये है, इसको 180 डिग्री से घुमाओगे तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा ना पूरा, है ना। तो यही बात है, यदि क्षण चुंबक को 180 डिग्री पे घुमा दिया जाए तो उदासीन बिंदु निरक्ष रेखा पर प्राप्त होंगे। उदासीन बिंदु क्या हो जाएंगे, निरक्ष रेखा पे प्राप्त होंगे। और माना इसकी चुंबक से जो केंद्र है उससे दूरी कितनी मान ली अपन ने, x मान ली। ठीक है, प्रश्न 13 में आपको ये पता चल गया था, BX क्या था, BH के बराबर था, R क्या था वहाँ पे 14 था, तो यहाँ पे B निरक्ष क्या होगा, BH के बराबर हो जाएगा। और इसका मान क्या करें, x मान के हल कर लें, तो यहाँ पे इनको रखोगे तो BH बराबर ये हो गया μ0 m/4 पाई r³ की जगह क्या करेंगे, x³ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे μ0/4 पाई m/x³ किसके बराबर हो गया, μ0/4 पाई 2m/r³ के क्या हो गया, बराबर हो गया। इनको बराबर कर लिया, समझ रहे हो कैसे बराबर हुआ भाई, इस वाले से अपन ने दोनों को क्या किया, कंपेयर कर लिया। एक तो ये है और एक क्या है, ये है, दोनों को हमने क्या किया, कंपेयर कर लिया। कंपेयर करने पे देखिए ये गया, ये गया, तो फाइनली आपके पास कंपेयर करने पे क्या आया, x³ बराबर आ गया r³/2। x³ क्या हो गया, r³/2। अगर मैं यहाँ से x का मान निकालना चाहता हूँ तो क्या निकलेगा भाई, x³ बराबर है 1/2 r³। ठीक है, समझना इसको, 1/2 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात -1 और r³। अब पावर 3 हटाऊंगा तो x बराबर हो गया 2 की पावर कितना, -1/3 और r की पावर 3 हट गया r, तो x बराबर ये आ गया 2 की पावर -1/3 r। ठीक है, बस इसको सरल कर लें, 2 की पावर -1/3 और r का मान रख देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये अपने पास मान आ जाएगा 11.11 सेंटीमीटर। 2 की पावर -1/3 लगभग 1/1.26 के बराबर होता है। ठीक है, ये लगभग इसके बराबर होता है। ये मान निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। अपने को क्या चाहिए था, 1/2 की पावर 1/3 चाहिए, ये चाहिए ना अपने को, 1/2 की पावर 1/3 चाहिए। तो इसका मान जब निकालोगे तो आपका क्या होगा, लगभग भाई ये नीचे चला जाएगा, तो इसका मान लगभग क्या होगा, ये प्राप्त होगा। तो इसको हल कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 11.11 सेंटीमीटर। वैसे मान ज्ञात करने का बाइनोमियल थ्योरम में बहुत सारे प्रमेय हैं, उससे मान ज्ञात किया जाता है। चलिए बात करते हैं हम 15वें प्रश्न की, प्रश्न संख्या 15। यहाँ कह रहे हैं एक छोटा छड़ चुंबक जिसका चुंबक के आघूर्ण कितना है, 5.25 × 10⁻² जूल पर टेस्ला है। इस प्रकार रखा गया है कि इसका अक्ष पृथ्वी के क्षेत्र की दिशा की क्या है, लंबवत है। पृथ्वी के क्षेत्र की दिशा की क्या है, लंबवत है। और चुंबक के केंद्र से कितनी दूरी पर परिणामी क्षेत्र पृथ्वी के क्षेत्र की दिशा से 45 डिग्री का कोण बनाएगा। दो केस बता दिए, यदि हम ए अभिलंब समद्विभाजक पर देखें और बी अक्ष पर देखें, इस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण 0.42 गाउस है। प्रयुक्त दूरियों की तुलना में चुंबक की लंबाई की उपेक्षा कर सकते हैं। चुंबक की लंबाई को क्या करना है, उपेक्षा करना है, नगण्य मानना है चुंबक की लंबाई को। देखिए आपको क्या दिया गया है, हमें दिया हुआ है m का मान
कितना 5.25 इंटू 10 की घात माइनस का 2 जूल पर टेस्ला। ठीक है। बीई अर्थ का जो है वो आपको दिया हुआ है कितना 0.42 गाउस। ठीक है। अब ये कह रहे हैं अभिलंब समद्विभाजक, यानी कहने का मतलब कौन सी रेखा हो गई, निरक्ष हो गई भाई। ये है अपने पास, ये तो अक्ष हो गई है ना। इसके लंबवत रेखा जो आती है जिसको बराबर 2 भागों में बांटती है, तो ये तो अक्ष होती है और ये क्या होती है, निरक्ष होती है। ठीक है, समझ गए बात को। मान लिया अपन ने निरक्ष रेखा पर केंद्र O से R दूरी पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BE एवं छड़ के चुंबकीय क्षेत्र B1 का परिणामी कितना है, B है। और वो जो B है वो क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के साथ किसके, पृथ्वी के 45 डिग्री का कोण बनाता है, कुछ इस तरह। ठीक है, वो क्या करता है, इसके साथ कितने का कोण बना रहा है, 45 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, यहां तक। अब यहाँ पे अपने को ये पता है दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, परिमाण में क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। यहाँ पे B1 वाला और BE वाला परिमाण में क्या होंगे, बराबर होंगे। 45 डिग्री का कोण है ना, tan 45 लंब बटे आधार होता है, tan 45 माने 1 होता है, लंब और आधार दोनों क्या होते हैं, बराबर होता है। ठीक है, ये पता ही होगा आप लोगों को त्रिकोणमितीय से। यहाँ पर μ0 m बटा 4 पाई r क्यूब का मान निकालें तो ये कितना है, 0.42 इंटू 10 की घात माइनस का 4। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, r का मान निकाल सकते हैं। तो r क्यूब बराबर हो गया μ0 बटे 4 पाई और m बटा क्या हो गया, ये 0.42 इंटू 10 की घात माइनस का 4। हम क्या करें, इन सब के मान रख देंगे। सबके मान रखोगे तो लगभग r का मान कितना आ गया आपके पास, ये r का मान इसको हल करने पे 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10 की घात माइनस का 2 मीटर है, कितना आएगा अपने पास, 5 सेंटीमीटर आएगा। अब अक्ष रेखा पर देखें, अपन अक्ष रेखा की बात करें तो माना अक्ष रेखा पे केंद्र O से x दूरी पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र एवं छड़ के चुंबकीय क्षेत्र B2 का परिणामी B जो कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, इसके साथ क्या करता है, 45 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, ये कुछ इस तरह बन जाएगा। अब 45 डिग्री का कोण, अब देखो यहाँ पे ये इसके बराबर हो जाएगा, B2 और BE क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा अपने पास, μ0 2m बटा 4 पाई x क्यूब अक्ष वाला, ये इसके बराबर किया। और इससे सेम वही पुराने वाले प्रोसेस से यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, x क्यूब बराबर ये होगा, सभी मानों को क्या करेंगे, हम रखेंगे। और रखने के बाद आपके पास x बराबर आएगा 6.3 इंटू 10 की घात माइनस का 2 मीटर। और सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 6.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये अपने 1 से लेके 15 तक प्रश्नों को हल कर लिया है। अब अतिरिक्त प्रश्न और हैं, उसको हम हल करेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय रहे।